हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 वालों के लिए आज इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में आईबीएस पेपर एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी के लिए अनिवार्य पेपर है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस को देखने के बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप, इसका हिंदी होता है उद्यमिता। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग का फाइनल एग्जाम माने कि एंड सेमेस्टर जो आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, और 20 नंबर इंटरनल और 5 नंबर अटेंडेंस के आधार पर। तो कॉलेज की तरफ से 25 नंबर और 75 नंबर आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये सब चीज़ें पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस को देखते हैं। तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है परिचय, उद्यमिता और उद्यमिता का अवलोकन, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है और इसका परिचय। ठीक है, जिनमें से इसका परिभाषा पढ़ना, उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा क्या होती, उद्यमियों के लक्षण क्या है, इसके कौशल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना यूनिट 1 में। तो आप लोग को टोटल 6 यूनिट पढ़ना है, जिसमें दूसरा यूनिट है उद्यमिता विकास, यानी कि डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और आर्थिक विकास, जिनमें से अर्थव्यवस्था में छोटे और बड़े उद्यमों में क्या योगदान है, उद्यमशीलता का वातावरण और इसके उद्यमियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है व्यवसाय योजना। ठीक है, बिजनेस प्लान का विकास करना, व्यवसायिक विचार की पहचान, व्यवसाय योजना के तत्व क्या, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का निर्माण। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, लघु व्यवसाय की क्या समस्या, विपणन मिश्रण का परिचय, इन सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है वित्त के स्रोत, इक्विटी बनाम ऋण पूंजी। आपके एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, संस्थागत वित्त क्या, उद्यम वित्त क्या है। अगला यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है व्यापार संगठन के रूप में एकल स्वामित्व साझेदारी, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साझेदारी से अक्सर प्रश्न आता है, यानी कि पार्टनरशिप, सहकारी, संयुक्त स्टॉक कंपनी। तो यहाँ कंपनी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट है 6, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंपॉर्टेंट है। बौद्धिक संपदा अधिकार के क्या परिचय है, नवाचार का महत्व, छोटे व्यवसाय में पेटेंट और ट्रेडमार्क, भारत में आईपीआर से संबंधित कानूनों का परिचय। ठीक है, जो व्यापार से संबंधित है 1932 अधिनियम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है यूनिट 6 तक। तो चलिए अब देखते हैं आपके एग्जाम क्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम आंसर भी करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग जो एग्जाम क्यू से पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकांकी व्यापार के अर्थ क्या है और इसके विशेषताओं को बताना, इसके लाभ और इसकी क्या सीमाएं, यानी कि इसकी क्या हानि है, और इसके गुण यानी कि लाभ को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब लॉन्ग टाइप के प्रश्न है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा देर के बाद हम लोग शॉर्ट टाइप प्रश्न भी देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप क्या है, इसके विशेषताओं के बारे में बताना, इसके लाभ एवं सीमाएं क्या है। तीसरा प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, कंपनी के अर्थ क्या है, इसके विशेषताओं का लाभ क्या है, इसके सीमाओं का व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कराना। बौद्धिक संपदा अधिकार के बहुत से प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनेक दायरे हैं एवं उसके महत्व को बताना है, यानी कि किन दायरों तक उसका सही है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, लघु व्यवसाय क्या है, भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका की व्याख्या करें, इनमें से कौन कौन सी समस्या आती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आंसर भी करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, इसके मुख्य चरण क्या है, विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उद्यमिता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिताओं की विशेषता बताना है, इसकी क्या आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, एक नया व्यवसाय जब कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है उसके लिए क्या क्या समस्या आती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवसाय योजना क्या है, बिजनेस प्लान, जो आपके एग्जाम के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि एक जो प्रश्न है वो अक्सर रिलेटेड करंट से अफेयर से जोड़ा जाता है। ठीक है, करंट से।
उत्तम व्यवस्था योजना की अपेक्षा बताइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, उद्यमी और उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप की व्याख्या करें। उद्यमी और आंतरिक उद्यमी में अंतर स्पष्ट करें, जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्यवसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं और व्यवसायिक वित्त के विभिन्न स्रोत क्या है। तो टोटल आप लोग को लॉन्ग टाइप के प्रश्न हम 12 बताएं। अब देखते हैं शॉर्ट टाइप के प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 13 है साझेदारी एवं एकांकी व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। जो शॉर्ट टाइप में यानी कि प्रत्येक प्रश्न ये 5 नंबर का रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवसायिक वित्त क्या है, इसकी क्या महत्व है। तो आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 से 200 वर्ड लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, समता अंश क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसकी क्या विशेषता है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे ये शायद हिंदी का क्वेश्चन छप गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है ऋण पत्र क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कराने की डिबेंचर, ठीक है, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है विपणन मिश्र से आप क्या समझते हैं। तो आप कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएंगे, वन लाइनर प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न शायद 1 या 2 नंबर का रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप कौन कौन सा, यानी कि एक व्यवसाय करने के लिए उनके तत्व क्या है, इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, एकल व्यापार की 2 सीमाएं बनाए यानी कि एकल व्यापार यानी कि इसे एकांकी व्यापार भी कहते हैं, ठीक है। दो इसके बारे में 2 सीमाएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है साझेदारी किसे कहते हैं, शॉर्ट टाइप के प्रश्न यानी कि वन लाइनर प्रश्न है। अगला प्रश्न 23, एकल स्वामित्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में साझेदारी पर कौन सा नियम लागू होता है। तो 1932 का अधिनियम लागू होता है, इसका आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आंसर भी करवा दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन है साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या बताएं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है, क्या एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य है, यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा लिखना नहीं क्योंकि वन लाइनर प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग टोटल हमने यहाँ पे 27 क्वेश्चन बता चुके हैं, जो आपके एग्जाम के विषय वन लाइनर प्रश्न या शॉर्ट टाइप के प्रश्न या लॉन्ग टाइप के प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो आपको आने वाला है इसका आंसर भी आने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।